नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु सूर्योदय से पहले नदी के घाट पहुंचकर स्नान करने इकट्ठा हो गए थे। हटकेश्वर महादेव के मंदिर महादेव घाट में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई। तत्पश्चात गंगा आरती की गई। प्रतिवर्ष एक लंबे अरसे से महादेव घाट में पुण्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर भी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। राजधानी दिल्ली में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन अवसर पर छत्तीसगढ़ को भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ पैवेलियन में यहां के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया था और छत्तीसगढ़ की झलक स्वरूप यहां की संस्कृति का प्रस्तुतिकरण भी किया जाता रहा। इस वर्ष की थीम वसुधैव कुटुंबकम को दर्शाते हुए 300 वर्ग फुट में प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के 10 स्टॉल लगाए गए थे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के ग्राम नेतनागर में पैरावट में एक महिला और बच्चे की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने बताया कि पैरावट में आग लगा देख जब हम वहां पहुंचे तो यहां से एक गाड़ी जा रही थी। आशंका जताई जा रही है कि उसी गाड़ी में लाश को डंप करके यहां सबूत मिटाने के उद्देश्य से जलाया गया हो। पुलिस पंचनामा तैयार कर जांच में जुट गई है। शवों की शिनाख्त की जा रही है। पुलिस ने कहा कि जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्तिक पूर्णिमा माह पर आस्था की डुबकी लगाई। कहा जाता है कि कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले स्नान करने से पुण्य मिलता है। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत अन्य नेताओं ने महादेव घाट पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। बाद में आग सेंकते हुए थोड़ी बहुत राजनीतिक चर्चा भी हुई। पूरे कार्तिक मास में सूर्योदय के पहले स्नान करने की हमारी छत्तीसगढ़ के परंपरा में रही है और ख़ासकर जो बच्चे हैं वो ज़रूर कार्तिक मास में गांव में जाते हैं और उसी परंपरा के अनुसार आज मैं भी महंत राम सुंदर दास जी के साथ प्रदीप शर्मा जी हैं, एजाज है, प्रमोद है, सब साथी हमारे आए हैं और खारून तट में यहाँ हम लोग हटकेश्वर महादेव के दर्शन भी किए और खारून में डुबकी भी लगाए। तो लगातार हम लोग इसका पालन कर रहे हैं। एक अच्छी परंपरा है सूर्योदय के पहले स्नान करना, स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक ही है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से की गई शिकायत पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और सांसद विजय बघेल ने निर्वाचन आयोग से शिकायतें की थीं कि पाटन में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है और बीजापुर के कलेक्टर को हटाए जाने पर भी उन्होंने सवाल किया था। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि अगर राज्य निर्वाचन आयोग में कार्रवाई नहीं होती तो हम इस मामले को लेकर भारत निर्वाचन आयोग व न्यायालय की शरण में जाएंगे। उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मिला, हमने आरोप गंभीर लगाया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बिना अनुमति की सफाई हुई। ये मंत्री श्री कवासी लखमा ने बिना अनुमति की सफाई ली और पूरे प्रदेश में जहां जहां हमने शिकायतें की अधिकांश मामलों को उन्होंने लंबित दिखाया और लंबित दिखा के हमें बिना जानकारी दिए आखिर में उसको निरस्त मान लिया गया। कब जांच की गई, कैसे जांच की गई, हमारा पक्ष उन्होंने सुना ही नहीं। सैनी मशीनरी छत्तीसगढ़ में 4-5 ब्रांच की शुरुआत करने जा रहा है ताकि कस्टमर्स को मशीनों में कोई भी दिक्कत आए तो 2-4 घंटे के अंदर ही उसे ठीक किया जा सके। सैनी मशीनरीज ने कस्टमर मीट का आयोजन किया और एक गेट टुगेदर पार्टी रखी जिसमें कंपनी के अधिकारियों ने कंपनी की योजनाओं को साझा किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मशीनरी व्यापार से जुड़े बिजनेसमैन और कस्टमर उपस्थित थे। और जैसे आजकल माइनिंग सॉल्यूशंस चल रहे हैं क्रशर बेल्ट में, माइनिंग में, कोल माइंस में, उसमें आजकल ये हो रहे हैं कि लोगों को सबसे ज़्यादा चाहिए तो फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, सर्विस कॉस्ट कम चाहिए और उसमें प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो। तो उस प्रकार से सैनी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको कॉस्टिंग वाइज, ऑनिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वाइज उनका कैपेक्स वैल्यू बचाती है
और जिसके कारण उनका ये है कि उनका जो भी वैल्यूबल कॉस्ट लगता है एक प्रोडक्शन में और जो उनकी इनकम ऑफ सोर्स जनरेट होती है उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट बनाया गया है। और आज की डेट में जो रेंज प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग ऑल अदर कंपटीटर से, वो उस कॉस्ट में अभी अदर कंपटीटर वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। और तेज़ी से हम लोग वो डे टू डे वाइज ईयरली वाइज हम लोग उस प्रोडक्ट को इतना शार्पली और स्ट्रांगली उसको टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं कि जिसमें से कस्टमर लोग के लिए और कन्वीनियंट हो। और विद डीलर के माध्यम से हम हर ब्रांचेस ऑफिस, हर सर्विस इंजीनियर, इजी गोइंग सर्विस, इजी गोइंग हम टेक्निकल सपोर्ट्स, इजी गोइंग एचओ सपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग इतनी ऑनलाइन के माध्यम से भी हम लोग इतने अच्छे से प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि हमसे कस्टमर इजी टू इतना टच हो कि उसको बार बार कहीं पे हमको ये नहीं दोहराना पड़े कि हमको सर्विस नहीं मिल रही। रायपुर के जीएसटी डिपार्टमेंट के सीनियर सुप्रिटेंडेंट एम राजीव की संस्था ने दंतेवाड़ा के बारसूर में नवोदय विद्यालय के बच्चों के बीच एक काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कैरियर को लेकर विचार विमर्श का सेशन चलाया गया। काउंसलिंग में बताया गया कि सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनने में ही कैरियर नहीं है, और भी कई विकल्प हैं जिन्हें चुनकर हम अपना कैरियर बना सकते हैं। अमूमन ऐसा माना जाता है कि सिर्फ कुछ ही डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ प्रशासनिक सेवा में ही सिर्फ विद्यार्थी लोग जाने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों का चयन कर सकता है, और अगर हम बच्चों को समय से ही इस चीज़ के लिए बारे में जानकारी दे सकते हैं तो अभी से, जैसे हमारे पास 6वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं, तो अभी से अपने लक्ष्य का निर्धारण कर सकते हैं। बच्चों ने भी इस कार्यक्रम के तहत बहुत कुछ सीखने की बात कही। जो है ऐसे बच्चे जो साधनहीन हैं लेकिन प्रतिभा संपन्न है, उन बच्चों को हम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करके उनको आत्मनिर्भर बनाते हैं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।